हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है बेसिकली। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूं प्रॉपरली। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज फॉर आउटकम्स ऑफ द सैंपल स्पेस दिस। सिंपल सी बात है, ये बोल क्या रहा है कि कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, उससे एसोसिएटेड ये सैंपल स्पेस है जिसमें जो आउटकम है वो आउटकम्स क्या है, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6 और ओमेगा 7। तो बोला है ना कि इन जो आउटकम्स हैं इनकी जो है ना प्रोबेबिलिटीज, ये एक पेयर बनाया जैसे ए में बी सी डी ई। अब अलग अलग इनके लिए प्रोबेबिलिटीज असाइन किया है। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन वैलिड होगा कौन वैलिड नहीं होगा ये आपको देखना है। तो यहां पे सिंपल सी बात है, आपको बस कॉन्सेप्ट जो ऑक्सियोमेट्रिक अप्रोच था प्रोबेबिलिटी का, वहां पे मैंने बताया था जो शुरू की दो कंडीशंस क्या था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई मतलब आई इक्वल टू 1 से लेके मैं 7 तक यहां पे ले लेता हूं, ठीक है ना, 1 to 7। तो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी होगी हर एक आउटकम के लिए वो क्या होगी, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, पहला कंडीशन। और सेकेंड कंडीशन, इन सब का सम ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2, इस तरह से लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 7, ये क्या होना चाहिए, 1। ये दो मेन अगर कंडीशन यही दो मेन कंडीशन ही है जो चेक करना है। अगर ये दो कंडीशन जहां जहां पे सेटिस्फाइड होंगी वो वैलिड होगा और जहां जहां पे सेटिस्फाइड नहीं होंगी वो वैलिड नहीं होगा। बस ये दो आप याद रखिए। अब चलिए मैं फर्स्ट पार्ट के लिए करता हूं ए पार्ट। ए पार्ट में सबसे पहले हर एक के लिए देखिए, ओमेगा 1 के लिए ये, ओमेगा 2 के लिए ये सब के सब मैं देख रहा हूं पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं, 0 और 1 के बीच में है, पहला हो गया। सेकेंड, इन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए, 1। तो पहले देखिए 0.1, 0.2, 0.6, इनको जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0.9 ना। प्लीज चेक करिए, मैं क्या बोल रहा हूं, ग्रीन में लेता हूं, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 0.9 है, ग्रीन वाले को ऐड करिए 0.9 आएगा। अब ये जो रेड वाले हैं इनको जरा ऐड करिए, देखिए 0.0 में आ रहे हैं, तो ये क्या है 0.01, 0.05, तो 0.06 और 3 ऐड कर देंगे 0.09 और इसको ऐड करेंगे तो पॉइंट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 0.09 प्लस 0.01 तो ये क्या हो जाएगा 0.1 ना। तो ये हो गया प्लस 0.1 तो कितना आ जाएगा 1। तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है, दैट मींस ये वैलिड असाइनमेंट है। तो यहाँ पे जो आंसर की अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लिखा है यस, तो बिल्कुल सही है, मैं टिक कर देता हूं, ये वैलिड असाइनमेंट है। अब चलिए बी पार्ट पे चलिए। बी पार्ट मतलब इन्हीं आउटकम्स के लिए ये प्रोबेबिलिटीज हैं। यहाँ पे भी देखिए इंडिविजुअली हर एक जो प्रोबेबिलिटी है वो इसी रेंज में है, 0 to 1 के बीच में, पहला वैलिड। इन सबको ऐड करेंगे, टोटल 7 है, 1/7 प्लस 1/7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 टाइम्स 7/7 1। तो सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड होती है कि इन सारे प्रोबेबिलिटीज का सम ना, इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7/7 और यही मेरा क्या आ रहा है 1। तो सेकेंड कंडीशन भी होल्ड कर गई, दैट मीन्स क्या हुआ, ए बी जो है वैलिड प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट है, तो यस ये भी होगा। सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट पे अगर चलें आप तो सबकी जो प्रोबेबिलिटीज है देखिए 0 और 1 के बीच में पहला वैलिड है, मतलब पहला सेटिस्फाइड होता है। सेकेंड, इन सबको ऐड करिए, जब ऐड करेंगे तो इन्हीं दोनों को जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये हो जाता है 1.3, ये ध्यान दीजिए, बस केवल 2 इन्हीं दोनों को ऐड करके 1.3 हो जाता है। और याद रखिए सम केवल 1 आना चाहिए, ध्यान दीजिए 1 से बड़ा नहीं कभी होगा, इन्हीं दोनों से ग्रेटर देन 1 हो जाता है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो और ज्यादा जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, सेकेंड वाला कंडीशन मेरा यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होता है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ वैलिड असाइनमेंट।
तो सी पार्ट वैलिड असाइनमेंट नहीं है। पहला कंडीशन या पहला ऑक्सियोमेटिक थ्योरी का होल्ड करता है बट सेकेंड वाला नहीं, तो ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है। ये देखिए जो डी पार्ट है ये तो बिल्कुल नहीं होगा। प्रोबेबिलिटीज हर एक आउटकम का मिनिमम 0 होगा, ये अदरवाइज पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, कलर चेंज करके येलो कर दूं। चलिए मैं येलो कर दिया। ये तो ये देखिए यहां पे ये निगेटिव है यहां पे भी निगेटिव, 2 निगेटिव आ गया, जबकि ये हो ही नहीं सकता। हर एक आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी या तो पॉजिटिव होगी और सबसे छोटी 0 होगी, निगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये वैलिड असाइनमेंट नहीं है। अब आते हैं लास्ट पे। हर एक के लिए मैं देख रहा हूं, ठीक है, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है कि 0 से 1 के बीच ना, यहां पे भी गड़बड़ हो गया। ये देखिए ईच आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी 0 1 मैक्सिमम 1 हो सकता है, और यहां पे आप देखिए जरा ये 15/14 ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया। तो यहां पे पहला ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कि हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी जो होगी 0 1 के बीच में होगा, मैक्सिमम 1 हो सकता है, बट यहाँ पे ये ग्रेटर देन 1 हो गया, तो ये भी वैलिड असाइनमेंट नहीं है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो ये था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मैं बोलूंगा आपके रिवीजन के लिए। जो मैं ऑक्सियोमेटिक थ्योरी जो बता रहा था उसके जो ऑक्सियम्स, फर्स्ट और सेकेंड ऑक्सियम्स, उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। मैंने अपना बेस्ट एफोर्ट करने एक्सप्लेन करने के लिए एफोर्ट दिया, होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। अब मैं यहीं पे लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 2 को भी करवा देता हूं, 3rd आपको होमवर्क छोड़ूंगा जो नेक्स्ट वीडियो में आप करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। क्या क्वेश्चन बोला है? अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब देखिए सिंपल स्पेस तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाएंगे। तो सिंपल स्पेस कितना इंपॉर्टेंस है प्रोबेबिलिटी में, वो आप जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप डायरेक्ट इसी एक्सरसाइज पे आ गए, प्लीज ऐसा ना करें। आप मेरा सबसे पहला जो वीडियो है प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड सैंपल स्पेस, उसको डिटेल में देखिए। फिर उसकी अगली जो एक्सरसाइज है बेसिक एक्सरसाइज, वो आपके नया बुक में सिलेबस नहीं है, बट उसको आप करें। वहां पे अलग अलग रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड मैंने सिंपल स्पेस बनाया, तो उसको जब देख के आएंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। अब चलिए यहाँ पे बिना देर किए, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर। ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं फ्रेंड्स, देखिए लकीली मैं आपको सॉल्व एग्जांपल जब करवा रहा था तो ये कर चुका हूं ना, ये मैं कर चुका हूं। तो फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सिंपल स्पेस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल आएगा। इवेंट ई ले लीजिए, आप एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसे लिखिएगा, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 टेल, एट लीस्ट 1 टेल, ठीक। तो यहां पे ई क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1, कम से कम 1 टेल। तो यहां पे देखिए ये भी फेवर करेगा, ये भी फेवर करेगा, ये भी करेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। बस। अब मैंने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या बताया था, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी n ऑफ e डिवाइडेड बाई n ऑफ s। e क्या है, इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स का नंबर, n ऑफ e, तो यही होता है। कितने आउटकम्स है, 1 2 3, और ns सिंपल स्पेस में कितने आउटकम्स है, 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/4। प्लीज चेक करिएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको होमवर्क छोड़ता हूं, बहुत ही आसान है। क्या बोला है, अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए, डाई को जब रोल करेंगे या थ्रो करते हैं, मैं हिंट देके छोड़ रहा हूं, इसका सिंपल स्पेस क्या होगा, एक डाई ना। तो जैसे लूडो आप देखते हैं ना, तो कितने आउटकम्स होते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4,
या 5 या फिर 6। तो टोटल सैंपल स्पेस मतलब ये हो जाएगा, टोटल 6 आउटकम्स होते हैं, उन्हीं का कलेक्शन क्या होता है, सैंपल स्पेस। अब आपसे एक एक करके फर्स्ट पार्ट क्या बोला है कि ए बी, क्या बोला है, ये इवेंट जो है अ प्राइम नंबर विल अपीयर, इनमें से जो जो प्राइम नंबर्स होंगे उनको आप निकाल लीजिए। तो मैं फर्स्ट कर देता हूं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आपको मैं होमवर्क छोड़ूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पे आप लिख लीजिएगा लैंग्वेज जैसे हमने लिखा कि लेट, मान लीजिए मैं इसको लिख देता हूं ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो यहां पे देखिए प्राइम नंबर्स क्या क्या है, एक तो 2 होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, और इसके बाद 5 है। प्राइम नंबर क्या होता है फ्रेंड्स, ऐसी नंबर जो कि 1 से डिविजिबल हो या फिर अपने आप से। तो 1 प्राइम नंबर नहीं होता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होती है। तो यहां पे देखिए या तो 2 एक प्राइम नंबर है या तो 5। अब इसी की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो फार्मूला आपको पता है n ऑफ e अपॉन n ऑफ s, मतलब इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 2, और टोटल कितना है आउटकम्स, ये देखिए 6, तो कितना हो जाएगा 1/3। प्लीज चेक करिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज व्हाट, 1/3। ठीक है, तो मैं आपको हिंट दे रहा था बट मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा दिया। प्रोबेबिलिटी मेरी क्या आ गई, 1/3। ठीक है ना। अच्छा एक मिनट 1/3 नहीं होगा, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। आप बोलेंगे कि सर क्या कर दिए, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। चलिए प्राइम नंबर एक और है यहाँ पे, क्या है ध्यान दीजिए, 2 है, 3 भी एक प्राइम होता है। देखिए इसी को मिस्टेक हो गया था, 3 भी एक प्राइम है और 5 भी एक प्राइम है। तो 2, 3 एंड 5 ये 3 प्राइम्स हैं, 1, 4 और 6 प्राइम नंबर्स नहीं है, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। 3 भी प्राइम है ना, ये या तो 1 से डिवाइड होगी या तो 3 से, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं, ये भी प्राइम होता है। तो सबसे छोटी 2, फिर 3, 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये 3 थे, तो ये था टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू दिस इवेंट ई डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस की साइज। तो यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 6, इसमें टोटल 6 है। अब देखिए सही है 1/2, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1/2। अब इस तरीके से सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपको होमवर्क छोड़ता हूं, ट्राई करिएगा। ट्राई करके अगर नहीं होता है नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, बट मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा अपने से 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 टाइम्स करिए, जितनी बार हो सके करिए। और जब नहीं होता है तभी मेरे अगली वीडियो पे आइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको होमवर्क छोड़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। ये दोनों आप करके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि 4 को भी कर दूं और क्वेश्चन नंबर 3 को भी करूं। चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट किया, वो आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लेकिन अगर वीडियो पहुंच पाई होगी क्लियरली तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। याद रखिए आपका अप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोज बनाने के लिए। अब ये चैप्टर फिनिश होने को आया, मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं 11th का, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।